बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 3.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। और एक्सरसाइज 3.1 से पहले हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 से पहले ये लेक्चर आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया तो इस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ भी आई बटन में शो हो रहा होगा। ठीक है जी, आप जाकर ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से पहले आपको एक बात का और पता होना ज़रूरी है कि इस दुनिया में टाइम दो तरीके का है, एक 12 आवर्स क्लॉक और एक जो है 24 आवर्स क्लॉक। 12 आवर क्लॉक ये पाकिस्तान में मतलब कि देखते हैं, और जबकि 24 आवर्स क्लॉक को बाहर मुल्कों में फ़ॉलो करते हैं। तो आप देखें, मिडनाइट से डे स्टार्ट होगा 24 आवर्स के लिहाज से। मिडनाइट को डे स्टार्ट होगा और फिर मिड डे और फिर अगेन मिडनाइट पे डे ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 आवर्स बनते हैं। ठीक है जी, अगर हम 24 आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि यहाँ से यहाँ तक 12 आवर, फिर 12 से 24 तक, इन 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें 24 आवर को, तो 24 आवर्स के हमारे पास 2 पार्ट बनते हैं। एक पार्ट ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं AM। ठीक है जी, ये राइट किया हुआ भी है। ठीक है जी, और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम AM कहते हैं, और जो ये सेकंड पार्ट है इसे हम PM कहते हैं। ठीक है जी, मिडनाइट यानी कि आधी रात से आधे दिन, यानी कि रात 12 से दिन 12 तक AM, और दिन 12 से रात 12 तक PM। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, मज़ीद जो कॉन्सेप्ट दरमियान में आएगा डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 की स्टेटमेंट 15 आवर्स 30 मिनट्स इन 2 मिनट्स। हमने आवर और मिनट्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। जब भी हम आवर से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लेक्चर के सेकंड पार्ट में देखें। जब भी आप आवर से मिनट में कन्वर्ट होगा, ये एरो का आप साइन शो करता है। जब भी आप आवर से मिनट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, और जब मिनट से आवर्स में आएंगे तो डिवाइड 60 करेंगे। अब हम आवर से जा रहे हैं मिनट में, तो मल्टीप्लाई 60। तो आप सबसे पहले ये यहाँ पर राइट करेंगे कि 15 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है जी, और ये भी आप रीज़न यहाँ पर राइट कर दें कि हम जानते हैं कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट। अब हमने देखा है कि जब भी हम आवर से मिनट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है जी, तो 15 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये आवर जो है ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मिनट्स। और आवर्स और मिनट को आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि इसको प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे 30 मिनट्स। ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई करें 15 6 दा 90 और ये 0 900 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। इस तरीके से 900 और 30 को ऐड करेंगे तो 930 मिनट्स हो जाएंगे टोटल। तो हमने आवर्स और मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 15 आवर्स और 30 मिनट में टोटल 930 मिनट्स होती हैं। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखें जी, 15 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स को हमने इनटू सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे 15 मिनट्स प्लस, इसको प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे 55
सेकंड। ठीक है जी, अब हमने सेकंड में जाना है, तो जब भी आप मिनट से सेकंड में जाएंगे, आप ये रीज़न भी यहाँ पर राइट कर दें कि 1 मिनट जो है वो इक्वल है 60 सेकंड के। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई, ये हम देखते हैं। देखें जी, ये आपके सामने है कि जब भी आप मिनट से जाएंगे सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब सेकंड से मिनट में तो डिवाइड। अब हमने जाना है मिनट से सेकंड में, तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें जी 60। अब ये मिनट जो है ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, प्लस 55 सेकंड। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 15 6 द 90 और ये 7 0 900 सेकंड प्लस 55 सेकंड। अब ये लाइक टर्म है, इनको ऐड करेंगे, यानी कि 955 सेकंड। हमने इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना था और हमने ये कर दिया सेकंड्स। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 की स्टेटमेंट देखें जी। 12 मंथ 15 डेज़ इनटू डेज़, हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप 12 मंथ एंड 15 डेज़ को प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे। अब हमने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक मंथ में 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मंथ को जो है डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 30 करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 30 करें जी, तो जब मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये मंथ जो है ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 15 डेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करें। 12 3 ज़ा 36 और ये 0 360 डेज़ प्लस 15 डेज़। ठीक है जी, तो इनको अब ऐड करें, 360 प्लस 15 तो 375 डेज़। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 की स्टेटमेंट। 18 वीक 3 डेज़ इनटू डेज़, हमने इसे डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप इसे प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे। हम जानते हैं 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जाना है वीक से डेज़ की जानिब। देखिए, वीक से जब हम जाएंगे डेज़ की जानिब तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई जब 7 करेंगे तो ये वीक डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 3 डेज़। ठीक है जी, तो 18 मल्टीप्लाई 7 126 डेज़ प्लस 3 डेज़, तो इनको ऐड करें, 126 प्लस 3 129 डेज़। बुक के पीछे आंसर गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 में देखें जी। 56 मंथ इनटू ईयर एंड मंथ, हमें यहाँ पर 56 मंथ गिवन है, हमने इसे ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना है। जब भी हम मंथ से ईयर में जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के पार्ट 3 में देखें, जब भी आप मंथ से ईयर में जाएंगे तो डिवाइड 12 करेंगे। तो इसके लिए देखें जी, सबसे पहले आप 56 मंथ है, सिंगल यूनिट है, तो प्लस की फॉर्म में इसको राइट नहीं कर सकते, तो 56 मंथ को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये जो हमारे पास मंथ है ये ईयर और मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमारे पास 56 न्यूमिनेटर में ये डिविडेंड बनेगा और 12 डिनोमिनेटर में ये डिवाइज़र बनेगा। 12 4 ज़ा 48 माइनस करें 8, तो ये हमारे पास है ईयर। ठीक है जी, कोशेंट में बड़ा यूनिट होगा और रिमाइंडर में हमारे पास छोटा यूनिट। देखिए, ईयर हमारे पास बड़ा यूनिट है और मंथ छोटा यूनिट। तो इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपने यहाँ पर राइट करना है ईयर, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 4 ईयर 8 मंथ बनेगा। ठीक है जी, 4 ईयर
एंड 8 मंथ। तो हमने 56 मंथ को ईयर और मंथ में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका आंसर है। बुक के पीछे आंसर रॉन्ग है, ये आंसर करेक्ट है। पार्ट 6 में देखिए जी, हमारे पास 60 डेज़ हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है वीक्स और डेज़ में। तो हम जानते हैं कि 1 वीक, अगर आप ये हवाला देना चाहें तो दे सकते हैं। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़, ठीक है जी। और यहाँ पर आप हवाला देंगे 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है जी। अब जब हम डेज़ से वीक में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके सामने है कि जब भी आप डेज़ से वीक में जाएंगे तो डिवाइड 7 करेंगे। बड़ा यूनिट पहले, छोटा यूनिट बाद में, फिर ऊपर की जानिब प्लस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे की जानिब डिवाइड करते हैं। तो देखें 60 डेज़ पहले आप ऐसे राइट कर दें। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेज़ को वीक्स में तो डिवाइड 7 करेंगे और ये वीक बन जाएंगे, ठीक है जी। और इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 7 8 दा 56, माइनस करें 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 5 0। तो ये ऊपर वाला होगा बड़ा यूनिट। बड़ा यूनिट यहाँ पर क्या है जी, वीक है, 8 वीक्स और 4 डेज़। तो इसे हम राइट करेंगे कि 8 वीक्स एंड 4 डेज़, ये इसका आंसर है। पार्ट 7 में देखें जी, 870 डेज़ इनटू ईयर एंड डेज़। जब भी हम डेज़ से ईयर में जाएंगे तो इसके लिए देखें पार्ट 3 में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, कि जब भी आप डेज़ से ईयर में जाएंगे तो 360 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ भी डेज़ से ईयर में जा रहे हैं, इक्वल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। 870 डिवाइड करेंगे 360 से, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा ईयर। हम इसको प्रॉपरली ईयर और डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए जी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी को हम डिवाइड करते हैं। 87 डिवाइड 36। अब 36 की टेबल 87 तक रीड करते हैं। 36 टू द 72, माइनस करें 7 माइनस 2 5 एंड 8 माइनस 7 1, रिमाइंडर 15। तो यहाँ पर बड़ा यूनिट है ईयर, तो 2 ईयर हो गए, 2 ईयर एंड 15 डेज़, 15 डेज़, ये इसका आंसर है। और आपकी बुक के मुताबिक अगर हम 1 ईयर को इक्वल लें 365 डेज़ के, तो फिर आपने 365 से डिवाइड करना है। तो आपकी बुक के मुताबिक आंसर निकालते हैं कि 870 ओवर 365 ईयर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 870 365 टू द 730, माइनस करें 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 7 1। अब देखिए अगर हम 1 ईयर में 365 डेज़ लें तो आंसर ये होगा। अब यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है जी, 2 हमारे पास है ईयर, 2 ईयर और 140 डेज़, ठीक है जी। और अगर हम 1 ईयर में 360 डेज़ लें तो ये आंसर है। अगर 1 ईयर में 365 डेज़ लें तो इसका ये आंसर है। तो इसमें की कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक हैं। मैंने यहाँ पर 360 डेज़ इसलिए लिया है 1 ईयर में, क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ और 1 मंथ में 30 डेज़। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 360 आएगा, ठीक है जी। तो आप
1 ईयर में 360 डेज़ भी ले सकते हैं, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ 365 लिए गए हों तो इसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। दोनों आंसर ठीक हैं। जो आपको आपके टीचर करवाते हैं उसी को फॉलो करें, दोनों ठीक हैं। ठीक है जी। पार्ट 8 में देखें जी, 3900 सेकंड्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड्स में। ठीक है जी। जब भी हम सेकंड से मिनट में जाएंगे, ये आपके सामने है, जब भी हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। तो यहाँ पर डिवाइड करें जी 3900 को 60 से, तो ये जो सेकंड है ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे कि 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 390/6 मिनट। मज़ीद यहाँ पर कटिंग करें तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, यहाँ पर 3 कैरी, ये 0 है, 30 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, तो ये 65 मिनट। ठीक है जी। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए सेकंड नहीं बचे, यानी कि 65 मिनट 0 सेकंड। अगर आप ऐसे डिवाइड करें कि 390 डिवाइड 6, तो 65 टाइम 390 माइनस रिमाइंडर 0। देखिए ये बड़ा यूनिट हमारे पास यहाँ पर मिनट है और छोटा यूनिट सेकंड है, तो 65 मिनट 0 सेकंड, यानी कि आप ओनली 65 मिनट भी राइट कर सकते हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे ही सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, लेकिन इससे पहले इस कंसेप्ट को सामने रखें। आप ये देखें हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमने 12 आवर्स टाइम को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है और 24 आवर्स को 12 आवर में। जैसे कि यहाँ पर गिवन है 12 आवर टाइम, हमने यहाँ पर राइट करना है 24 आवर्स टाइम। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, ये तो आप जानते हैं कि मिड नाइट से मिड डे तक AM होता है और मिड डे से मिड नाइट तक PM होता है। ठीक है जी। अभी इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि जब भी आप 24 आवर्स से जाएंगे 12 आवर्स में, तो आपने 12 माइनस करना होगा, और जब आप 12 आवर्स से जाएंगे 24 आवर में, तो आपने 12 प्लस करना होगा। और ये एक टाइम ऐसा होगा कि जब प्लस माइनस करना होगा और एक टाइम में प्लस माइनस नहीं करना होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? फॉर द, देख नोट करें, फॉर द टाइम मिड डे टू मिड नाइट, यानी कि दिन 12 से रात 12 तक अगर टाइम होगा तो 12 आवर्स के लिहाज से ये हमारे पास PM होगा, 12 आवर के लिहाज से ये हमारे पास PM होगा, और 24 आवर के लिहाज से PM और AM का कंसेप्ट नहीं होता। तो ये 12 to 23 आवर्स 59 मिनट्स तक, यानी कि इसके दरमियान अगर टाइम होगा तब हम ये प्लस माइनस करेंगे। 24 आवर्स के हवाले से जब टाइम इसके दरमियान होगा तब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे 12 आवर में तो -12 करेंगे, और जब 12 आवर वाले टाइम के साथ PM लगा हुआ होगा तब हम 24 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 12 प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर AM होगा और यहाँ से 0 to 12 तक, यानी कि जो फर्स्ट टाइम है ये वाला टाइम होगा, तो इसमें हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। देखें जी, दोबारा सुन लें। 12 आवर्स टाइम वाले के साथ PM और AM लगेगा, जबकि यहाँ PM और AM नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब पार्ट 1 देखें। 4:50 AM, जब भी AM होगा, देखिए यहाँ पर PM की बात है कि जब PM होगा तब हमने प्लस माइनस करना है, और जबकि क्वेश्चन में 12 आवर्स टाइम के साथ AM है, तो AM सिर्फ आप यहाँ पर रिमूव करेंगे और इसी को यहाँ पर राइट करेंगे कि
4:50। अब यहाँ पर 4:50 के साथ PM और AM नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटे वाले टाइम में PM और AM का कंसेप्ट नहीं होता। अब हमने इस 12 घंटे यानी कि 12 घंटे वाले टाइम को 24 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब पार्ट 2 में देखिए, हमें 24 घंटे वाला टाइम गिवन है, हमने इसको 12 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए टाइम 9:30 है, और जबकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि जब टाइम 12 से 23 घंटे और 59 मिनट के दरमियान हो, तब हम 24 घंटे वाले टाइम को 12 घंटे वाले में जब कन्वर्ट करेंगे तो -12 करेंगे। अब यहाँ पर जो टाइम है वो 9:30 है, यानी कि 12 से 23 घंटे तक के दरमियान में ये टाइम नहीं है। तो अब हम इसको प्लस या -12 नहीं करेंगे, तो यही टाइम यहाँ पर आएगा 9:30। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे 12 तो यहाँ पर PM आएगा, अगर -12 ना करें तो यहाँ पर AM आएगा। अब हमने यहाँ पर -12 नहीं किया तो यहाँ पर AM आएगा। ठीक है जी। पार्ट 3 में देखें 7:10 PM। अब PM है, तो जब PM होगा 12 घंटे वाले टाइम के साथ, जब PM होगा, जैसे कि ये नोट दिया हुआ है कि PM वाले टाइम में जब 12 घंटे वाले टाइम को हम 24 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो +12 करेंगे। तो इसमें जब हम +12 करेंगे, यानी कि 7 में 12 घंटे ऐड करेंगे तो ये 19 आवर्स बनेंगे। तो 19 आवर्स एंड 10 मिनट्स। अब यहाँ पर PM और AM नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब 4 में देखें जी, हमें 24 घंटे वाला टाइम गिवन है 21 घंटे और 5 मिनट। तो हम इसको 12 घंटे वाले टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब 24 घंटे वाला टाइम जब 12 और 23 के दरमियान, यानी कि 12 और 24 के दरमियान गिवन हो, तब हम -12 करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि 12 से 23 घंटे 59 मिनट के दरमियान अगर टाइम गिवन होगा, और ये 21 आवर्स वाला टाइम जो है ये इनके दरमियान वाक़ई है। तो अब हम जब 24 आवर्स वाले टाइम को 12 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो -12 करेंगे। तो जब हम यहाँ पर -12 करेंगे तो 21 -12 तो रिमाइंडर 9, तो यानी कि 9 आवर एंड 5 मिनट। अब हमने क्योंकि यहाँ पर -12 किया है तो यहाँ पर आएगा PM। अगर जैसे कि यहाँ पर -12 नहीं किया था, वही टाइम राइट किया था, तो यहाँ पर AM आया। अगर माइनस करेंगे तो PM, अगर माइनस नहीं करेंगे तो AM। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है AM, सेकंड टाइम होता है PM। जब भी माइनस करते हैं तो PM ही माइनस होगा। ठीक है जी, सॉरी AM ही माइनस होगा तो PM आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखें जी 5। 12 घंटे वाले टाइम गिवन है मिडनाइट, यानी कि आधी रात को टाइम। 24 घंटे वाला टाइम क्या होता है? आधी रात को ये टाइम स्टार्ट होता है, कोई टाइम नहीं होता, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट में 24 घंटे वाला टाइम 00 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें जी 6। अब 24 घंटे वाला टाइम हमें गिवन है 16 आवर्स। अब ये 16 जो आवर्स हैं ये 12 और 23 के दरमियान में है, तो इसलिए माइनस करेंगे। जब भी हम 24 आवर को 12 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे। अब इससे माइनस करें, यानी कि 16 माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पर राइट करें 4, और यानी कि 0 मिनट, यानी कि 4 o'clock। अब यहाँ पर देखें, हमने क्योंकि माइनस किया है, जब माइनस करें, ठीक है जी, तो AM तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास PM आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, जब भी हम माइनस ना करें तो AM आएगा, और जब माइनस करें तो दोनों के साथ PM आएगा। अब देखें मिड डे, 12 घंटे वाला टाइम, यानी कि इसमें गिवन है मिड डे, और ये दिन के 12 हैं, और दिन के 12 बजे। 24 घंटे वाला टाइम यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ 24 घंटे वाले टाइम के अकॉर्डिंग 12 बज रहे होते हैं। ठीक है जी, दिन में। तो यहाँ AM और PM नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटे वाले टाइम में AM और PM का कंसेप्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसके लिए
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार ये दोबारा सुन लें कि जब भी आप 24 घंटे से 12 घंटे में जाएंगे तो -12 करेंगे, और जब 12 घंटे से 24 घंटे में जाएंगे तो +12 करेंगे। और ये उस वक्त करेंगे जब 12 घंटे वाले टाइम के साथ PM होगा, और 24 घंटे वाला टाइम जो होगा वो 12 और 23 यानी कि 12 और 24 के दरमियान टाइम होगा, यानी कि 12 बजे के बाद और 23 घंटे 59 मिनट से पहले जो टाइम होगा उसमें हम -12 करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स, फॉर हाउ मैनी ईयर डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। अहमद ने 135 महीने काम किया है फैक्ट्री में, तो हमने ईयर्स में बताना है कि उसने कितने साल काम किया। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे, फिर इन मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। गिवन डाटा में देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे अहमद वर्क्स इन फैक्ट्री 135 मंथ। हमने ये बताना है कि हाउ मैनी ईयर डज ही वर्क इन फैक्ट्री। ईयर्स में बताना है कि उसने कितने साल काम किया होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास 135 मंथ हैं और हमने जाना है ईयर्स में। जब भी हम मंथ से ईयर में जाएंगे, ये आपके सामने है, मंथ से आप ईयर में जाएंगे तो डिवाइड 12 करेंगे। तो डिवाइड 12 करें, 135 डिवाइड 12, तो मंथ जो है ये ईयर में कन्वर्ट होगा। इसको डिवाइड करें जी। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिमाइंडर आएगा और ये कोशेंट में हमारे पास बड़ा यूनिट। अब यहाँ पर बड़ा यूनिट ईयर है, ठीक है जी, और जबकि छोटा यूनिट मंथ है। तो देखें 135/12 ईयर जो है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर और मंथ में तो 11 ईयर एंड 3 मंथ वो उस फैक्ट्री में काम करेगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट करें कि अहमद ने वर्क्स काम किया इन फैक्ट्री में इन ईयर, यानी कि साल के हिसाब से उसने फैक्ट्री में 11 साल और 3 महीने काम किया। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 की स्टेटमेंट देखें जी। जैन स्पेंड्स 315 वीक्स 5 डेज़ इन हिज ग्रैंड मदर हाउस। जैन ने 315 वीक हफ्ते और 5 दिन अपनी नानी अम्मा के घर स्पेंड किए, गुजारे। हाउ मैनी डेज़ डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर हाउस। तो हमने ये जो वीक्स और डेज़ हैं इनको डेज़ में कन्वर्ट करके बताना है कि उसने कितने दिन वहाँ पर गुजारे। देखिए जी, आप यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा है जैन स्पेंड्स टाइम इन हिज ग्रैंड मदर, वो 315 वीक्स एंड 5 डेज़। इतना वक्त उसने अपनी दादी अम्मा या नानी अम्मा के घर गुजारा है। अब हमने बताना है कि इस वक्त को दिनों में कन्वर्ट करते हुए कि कितने दिन उसने वहाँ पर गुजारे, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, हमने इस टाइम को डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे इस टाइम को प्लस की फॉर्म में कि 315 वीक्स प्लस 5 डेज़। अब हमने वीक्स को करना है कन्वर्ट डेज़ में। तो जब भी हम वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे। आप यहाँ पर हवाले भी दे सकते हैं कि 1 वीक जो है वो इक्वल है 7 डेज़ के। ठीक है जी। तो हमने अभी देखा कि वीक से जब हम डेज़ में जाएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये वीक डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 5 डेज़
इसे मल्टीप्लाई करें जी, 315 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आंसर आएगा 2205। 2205 डेज़ प्लस 5 डेज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 210 डेज़। तो यानी कि डेज़ के रिस्पेक्ट जैन ने जो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में टाइम स्पेंड किया वो हमारे पास 2210 डेज़। ठीक है जी, यहाँ पर राइट कर देंगे कि जैन स्पेंड्स टाइम इन ग्रैंड मदर हाउस 2210 डेज़। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। स्टेटमेंट देखें जी, हमीद टेक्स 3 weeks 6 days to complete a science model. How many days does he spend to complete the science model? एक तो हमने बताना है कि इस टाइम को डेज़ में कन्वर्ट करते हुए कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा, एंड आल्सो कन्वर्ट डेज़ इनटू आवर्स। तो हमने घंटे भी बताने हैं कि उसने कितने घंटों में इसको कंप्लीट किया। यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। इस टाइम को हमने यानी कि वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन डाटा है कि हमीद टेक्स टाइम टू कंप्लीट साइंस मॉडल 3 weeks एंड 6 days। 3 weeks और 6 days में वो यानी कि हमीद साइंस का मॉडल जो है वो कंप्लीट करता है। हमने बताना है इस टाइम को डेज़ में कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा, और फिर उन डेज़ को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। सबसे पहले हम इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे डेज़ में। 3 weeks प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे प्लस 6 days। तो देखिए जी, हम जब वीक से डेज़ में जाएंगे तो वीक से डेज़ में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई 7 करेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 week इज़ इक्वल टू 7 days। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये वीक्स जो है ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 6 days। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 days प्लस 6 days, तो इस लिहाज से 27 days बन जाएंगे, 27 days। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करेंगे कि हमीद टेक्स डेज़ टू कंप्लीट साइंस मॉडल 27 days। ठीक है जी, अब सेकंड जो हमने काम करना है, डेज़ कन्वर्ट इन आवर्स, इन डेज़ को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखें जी, 27 डेज़ को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। जब डेज़ से हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 27 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो डेज़ जो है ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 648। तो 648 आवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ भी यही स्टेटमेंट राइट करेंगे कि हमीद टेक्स आवर्स टू कंप्लीट साइंस मॉडल। इसके दो आंसर थे, एक आंसर इसका 27 डेज़ में बताना था, और सेकंड 648 आवर्स, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ, ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ उनका भी फ़ायदा हो। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।